हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस दूसरी वीडियो में। पहली वीडियो में जैसे कि हमने जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट जो ये चैप्टर था इसका हमने इंट्रो देखा था और हमने जो जेंडर का टॉपिक था उसको पूरी तरीके से कवर किया था। तो जेंडर का टॉपिक जब हमने कवर किया तो हमें ये पता लगा एट द एंड कि जेंडर को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिक्स में तो उसको पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट करने से वुमेन्स को राइट्स मिलते हैं। ठीक है, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, वो वुमेन्स को मिलते हैं और वुमेन्स भी आगे आती हैं। ठीक है, हमारी जो है इकोनॉमी में वो अपना योगदान देती है और इससे इक्वालिटी बढ़ती है। तो हमें पॉलिटिक्स में जेंडर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, कि वुमेन्स को राइट्स मिले, इसलिए। तो आज हम देखेंगे अपने टॉपिक सोशल डिवीज़न के अंदर कम्युनलिज्म को। ठीक है, रिलीजियस बेसिस पे आज हम देखेंगे कि रिलीजियस बेसिस पे सोसाइटी कैसे डिवाइड हो जाती है और रिलीजियस बेसिस को रिप्रेजेंट पॉलिटिक्स में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पे आज हम ये पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं ये वाला पार्ट, सोशल डिवीज़न वाला और कम्युनलिज्म वाला। और मैं कहता हूँ कि जो वीडियो देख रहे हो ना तो स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि थोड़ा धीरे बोलता हूँ और धीरे ही बोला जाता है जब समझाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा जैसे कि इंट्रोडक्शन है। ठीक है, साथ में पॉइंट नंबर ऐसे तुम भी डाल सकते हो, बुक में हाईलाइट करके या मार्क करके ऐसे पॉइंट नंबर डाल सकते हो, ताकि जब एग्ज़ाम के वक्त तुम्हें पता लग जाए कौन से पॉइंट्स तुम्हें याद नहीं रहते, कौन से पॉइंट्स तुम्हें आते नहीं हैं, तो वो तुम जल्दी जल्दी अपना उनको ही पढ़ लोगे उस टाइम, और जो याद हैं वो तो याद हैं ही। तो पहला हमारा इंट्रोडक्शन है। पहला हमारा ये है कि व्हाट इज़ सोशल डिवीज़न। सोशल डिवीज़न क्या होता है, देख रहे होगे आप, यहाँ पे नोट्स भी साथ में थोड़े बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ सोशल डिवीज़न, उसकी बात करेंगे हम। तो सोशल डिवीज़न, द डिवीज़न बेस्ड ऑन द रिलीजियस डिफरेंसेस। कह रहा है कि सोशल डिवीज़न एक डिवीज़न है जो धर्म के आधार पे बटी हुई है, रिलीजियस डिफरेंसेस के हिसाब से है। ठीक है, दिस डिवीजन इज नॉट अ यूनिवर्सल एट जेंडर बट रिलीजियस डाइवर्सिटी फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। कहना चाहता है ये बुक कि ये डिवीजन ऐसी नहीं है कि जैसे जेंडर डिवीजन थी कि पूरे वर्ल्ड में ही हो, जरूरी नहीं है। जेंडर डिवीजन तो भगवान ने बनाई थी ना, तो वो पूरे वर्ल्ड में थी। पर जो रिलीजियस डिवीजन है, जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, वो क्या बोलते हैं, कोई नेचुरल तौर पे नहीं होती है ना, हमारे इंटरेस्ट के ऊपर होती है। तो इसीलिए जो है ये बहुत फैली हुई तो है वर्ल्ड में, बहुत जगहों पे दिखता है सोशल डिवीज़न। ठीक है, रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से, पर ये यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, ये मैन मेड है, हर जगह हो ये जरूरी नहीं है। जेंडर डिवीज़न हर जगह होता ही है। ठीक है, मैनी कंट्रीज जैसे कि इंडिया। ठीक है, जैसे ये पॉइंट नंबर आपका 1 हो गया ना, तो मैंने यहाँ से एरो हटा दिया। अब हमारा पॉइंट नंबर 2 ये है, कह रहा है मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव इन देयर पॉपुलेशन फॉलोवर्स ऑफ द डिफरेंट रिलीजियस। अलग अलग रिलीजियंस के फॉलोवर्स हैं पॉपुलेशन में बहुत सारी कंट्रीज की, जैसे कि इंडिया है उसमें भी है। ठीक है, और एज वी नोटिस इन द केस ऑफ द नॉर्दर्न आयरलैंड, even when most of the people belong to same religion, there can be serious differences about the way the people practice their religion. ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड में देखा, जैसे हमने कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट वगैरह की, एक ग्रुप चाहता था कि हम यूके के साथ रहें, एक ग्रुप चाहता था कि अब अलग रिपब्लिक होनी चाहिए नॉर्दर्न आयरलैंड की। ठीक है, तो जो भी था उनका एक कॉन्फ्लिक्ट था उनके बीच में, उनके हिसाब से उनकी सोसाइटी डिवाइडेड थी। तो ये कह रहा है कि रिलीजियस रिलीजियंस को कैसे किस बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, उस हिसाब से भी सोसाइटी डिवाइड हो सकती है। कि पूरी पॉपुलेशन सेम रिलीजियन को मानती हो, पर आधी पॉपुलेशन जो है वो सोचती हो कि रिलीजियस को इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए, कुछ पॉपुलेशन सोचती हो कि इस तरीके से, तो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कह रहा है कि और जेंडर डिवीजन, जेंडर डिफरेंसेस की तरह जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, इनको भी एक्सप्रेस करा जाता है फील्ड में पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स में इसको एक्सप्रेस किया जाता है, पर एक्सप्रेस करना सही है, गलत है,
करना एक्सप्रेस चाहिए कि नहीं चाहिए, ये तो आगे चैप्टर के आगे इस टॉपिक के एंड में पता लगेगा, जैसे हमें जेंडर वाले टॉपिक के एंड में पता लगा था। ठीक है, तो पहला जो है व्हाट इज सोशल डिवीजन, इस पर अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है आराम से, और 3 ही मार्क्स में आएगा, 5 में वो पूछते भी नहीं है। ठीक है, कि 5 मार्क्स का टॉपिक भी नहीं है ये। तो अब हम आते हैं अपने नोट्स पॉइंट नंबर 2 पे। ठीक है, अब हम देखेंगे व्यूज बहुत सारे एक्टिविस्ट के। ठीक है, कि एक्सप्रेस करना चाहिए रिलीजन को सोसाइटी में या नहीं, उसके ऊपर जो है व्यूज देखेंगे बहुत सारे एक्टिविस्ट के, और एक्सप्रेस किया गया तो उसका क्या रिजल्ट आया वो भी व्यूज इसमें हैं 1-2 के। ठीक है, 3 ही है वैसे एक्टिविस्ट जो हैं। पहले गांधी जी के व्यूज देखेंगे हम, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर हम देखेंगे ह्यूमन राइट ग्रुप जो थे उनके व्यूज देखेंगे, और फिर हम वुमेन्स मूवमेंट जो हुई उनके व्यूज देखेंगे रिलीजियस बेसिस पे, कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सोशल डिवीजन के हिसाब से मत देखिए इसे देखिए धार्मिक डिवीजन यानी रिलीजियस डिवीजन के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि सोशल डिवीजन तो रिलीजियस डिवीजन की वजह से हो रहा है ना यहाँ पे, इसीलिए। तो पहली बात कह रहे गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी कहते थे कि रिलीजन जो है उसे कभी भी पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, रिलीजियस हमेशा पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होएगा, उनके हिसाब से जो बात थी। ठीक है, पर उनका मतलब ये था व्हाट ही मेंट बाय द रिलीजियस वाज नॉट एनी, कि उनका मतलब ये था रिलीजियस से कि कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को वो नहीं कह रहे थे, जैसे कि हिंदुइज्म और इस्लाम, पर वो कह रहे थे कि मॉरल वैल्यूज जो सारे रिलीजियस को इन्फॉर्म करती हैं, जो मॉरल वैल्यूज हैं जो सारे रिलीजियंस को इन्फॉर्म करती हैं। ठीक है, सारे रिलीजियस उस मॉरल वैल्यू के ऊपर खड़े हुए हैं। ठीक है, जो सारे रिलीजियस में कॉमन है उनको एक्सप्रेस करना चाहिए पॉलिटिक्स में। और उनका ये मानना था कि ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय द एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम द रिलीजन, कि जो एथिक्स जो हम ज्ञान हमें रिलीजियस से मिलता है, ठीक है, धर्म वगैरह का, उसको क्या बोलते हैं हम यूज करना चाहिए पॉलिटिक्स को गाइड करने के लिए। ठीक है, तो वो मॉरल वैल्यूज की कह रहे थे, वो कोई पर्टिकुलर रिलीजियस की नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जितने भी रिलीजन है वो एक मॉरल वैल्यू पे खड़े हैं, उसको एक्सप्रेस करना चाहिए पॉलिटिक्स में। ठीक है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप इन आवर कंट्री हैव आर्ग्यूड दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर द पीपल फ्रॉम द रिलीजियस माइनॉरिटीज। कम्युनल मतलब कम्युनल राइट्स मतलब कम्युनलिज्म मतलब होता है कि जब हम रिलीजियंस को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे कम्युनलिज्म कहते हैं। और कम्युनलिज्म की वजह से जो राइट्स होते हैं यानी दंगे होते हैं उन्हें कम्युनल राइट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप था हमारी कंट्री में उसने आर्ग्यू किया था कि बहुत सारे जो विक्टिम्स होते हैं कम्युनल राइट्स के हमारी कंट्री में वो रिलीजियस माइनॉरिटीज वाले होते हैं। जो रिलीजन जो धर्म वो माइनॉरिटी में है उसके ऊपर दंगे होते हैं, उसको मारा जाता है, उसके फॉलोअर्स को मारा जाता है, ऐसा ह्यूमन राइट्स ग्रुप का मानना था। और उन्होंने डिमांड किया था कि गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल स्टेप्स लेने चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए इन रिलीजियस माइनॉरिटीज को। ठीक है, कि इनके ऊपर क्या बोलते हैं अत्याचार ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, तो ये बात थी। देखिए अब एक व्यू रह गया हमारा वुमेन्स मूवमेंट वाला। ठीक है, तो ये जो वुमेन्स मूवमेंट वाला है ये व्यू देखने से पहले हमें पता करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि फैमिली लॉज क्या होते हैं। ठीक है, फैमिली लॉज क्या होते हैं, ग्लोसरी में इसकी डेफिनेशन है, तो चलो ग्लोसरी में चलते हैं, इसकी डेफिनेशन पहले देख के आते हैं, फिर ये हमें जो है सेंटेंस समझ आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम ग्लोसरी में आ गए हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 इसको नाम दे रखा है, पॉइंट नंबर 3 के अंदर ही आता है पॉइंट नंबर 2। ठीक है, या फिर उससे पहले मेरे को बता देना चाहिए था पर मैंने बाद में बता दिया, तो चलो वो भी ठीक है। तो फैमिली लॉज, दोज लॉज दैट डील्स विद द फैमिली रिलेटेड मैटर्स, कह रहा है कि जो लॉज जो धर्मों ने लगा दिए होते हैं, जो रिलीजियस ने लगा दिए होते हैं, किसके ऊपर, फैमिली रिलेटेड मैटर्स के ऊपर, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस। ठीक है,
हमारी कंट्री में और डिफरेंट फैमिली जो है, डिफरेंट फैमिली लॉ अप्लाई टू द फॉलोअर्स ऑफ द डिफरेंट रिलीजन। और ये जो फैमिली लॉज होती हैं ये अलग रिलीजन के लिए अलग होते हैं, हर रिलीजन के अपने होते हैं, ठीक है। तो जो लॉज जो हैं डील करते हैं फैमिली रिलेटेड मैटर्स के ऊपर, मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इन सब के ऊपर, ठीक है, उन्हें फैमिली लॉज कहते हैं। और हमारी कंट्री में हर रिलीजन ने अपना अलग फैमिली लॉ जो है बना रखा है। तो ये फैमिली लॉ की जो थी डेफिनेशन थी, ठीक है, 1 मार्क्स में आ सकती है। ये हमारी क्लियर हो गई। तो अब हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब हम वापस आ गए हैं अपने पॉइंट नंबर 3 के टॉपिक में। वुमेन्स मूवमेंट की हम बात कर रही थी। तो वुमेन्स मूवमेंट जो कहती थी वो आर्ग्यू करती थी, जितनी भी वुमेन्स ने मूवमेंट करी, जैसे आपने वो वाले टॉपिक में देखा जेंडर वाले में कि वुमेन्स ने मूवमेंट करी अपने राइट्स वगैरह पाने के लिए, ठीक है, वो डिस्कस नहीं करेंगे अभी, वो तब डिस्कस किया था, ठीक है। वो आप पहले वाली मेरी वीडियो पर जा सकते हैं और आपको वहां से पढ़ सकते हैं कि वुमेन्स मूवमेंट जो थी उन्होंने ये आर्ग्यू किया है कि फैमिली लॉज जो हैं जितने भी रिलीजियस के, चाहे वो किसी भी रिलीजियस के हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं वुमेन्स को, ठीक है। तो उन्होंने डिमांड किया था कि गवर्नमेंट को चेंज कर देना चाहिए इन लॉज को, और इन लॉज को क्या बोलते हैं ज़्यादा इक्विटेबल बनाना चाहिए, ठीक है। और इन लॉज को चेंज करके क्या होगा, वुमेन्स की जो लाइफ है वो ज़्यादा इक्विटेबल बनेगी, ऐसे वुमेन्स मूवमेंट का मानना था। वुमेन्स मूवमेंट का क्या मानना था कि जो फैमिली लॉज होते हैं सारे रिलीजियंस के, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं वुमेन्स को। तो उन्होंने क्या डिमांड किया कि गवर्नमेंट को चेंज कर देना चाहिए ये लॉज, जिससे क्या होगा, वुमेन जो है ज़्यादा इक्विटेबल बनेगी सोसाइटी में, ठीक है। साथ साथ जब मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो ये जो लाइन्स हैं इनको आप पढ़ते जाया करिए, क्योंकि या तो हिंदी बोल लूँगा या इंग्लिश बोल लूँगा, समझाना तो हिंदी बोलनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात है। तो साथ साथ आप लाइन्स को ऐसे पढ़ते जाइए करिए जो मैं बोल रहा हूँ, देखिए बिल्कुल क्लियर मतलब आपको समझ में आएगा। तो पहली वाली वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो इसमें अभी तक हमने जो है सोशल डिवीज़न के बारे में पढ़ा कि क्या होती है, कैसे जेंडर डिवीज़न से थोड़ी सी अलग है ये। फिर हमने फैमिली लॉज को डिस्कस किया कि ये क्या होते हैं, और फिर हमने जो है वेरियस एक्टिविस्ट की राय जानी इसके ऊपर, ठीक है। ये हमने इसमें डिस्कस किया इस टॉपिक में, ठीक है। अब अगले जो वीडियो बनेगी उसमें हम देखेंगे कि कम्युनलिज्म क्या होता है, ठीक है। आइडियाज़ क्या हैं कम्युनलिज्म के, बिलीव्स क्या हैं, जो फंडामेंटल बिलीव्स हैं कम्युनलिज्म के वो क्या हैं, और उसके बाद हम कम्युनलिज्म की बहुत सारी फॉर्म्स पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट करने से क्या होता है, और उसका अगर हम पॉलिटिक्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ राइट्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो उसके बिहाफ पे क्या सेक्युलर स्टेट का जो है हमारी इंडिया में एक प्रावधान निकाला है, सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। पिछली वीडियो ज़्यादा लंबी बन गई थी, अब ये वीडियो छोटी बनाई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक। कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर करना, ठीक है। शेयर भी जरूर करना, लाइक भी जरूर करना, बट कमेंट और सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर करना, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलती है। और हमारे चैनल का लोगो आपको दिख रहा होगा, चैनल का नाम है अलाइव टोन विद इंटरेस्टिंग स्टडीज़। अलाइव टोन यानी एक ऐसी टोन कि आप पढ़ो तो आपको लगे कुछ हम सीख रहे हैं, हम जी रहे हैं ऐसा। और इंटरेस्टिंग स्टडीज़ यानी स्टडीज़ को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, समझ के उसे जीवन में यूज़ किया जाए ज़िंदगी में अपनी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, प्लीज़ कमेंट करना, ओके। और भी वीडियोस आती रहेंगी और ये चैप्टर पूरा कवर करेंगे आप, ठीक है। इसकी पिछली वाली जो वीडियो थी जेंडर वाली, वो आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो। अभी तो इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं है तो आपको दिख जाएंगी, वो वाली आराम से मिल जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक our channel Alive Tone with Interesting Studies. Your subscription means a lot for me.